आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो झूठ पर मुबन्नी है, उसका प्रमोशन कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको भी एक वीडियो दिखाया है, ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं, द केरला स्टोरी मूवी जो है वो रिलीज हो गई है 5 मई को। उस पर विवाद चल रहा है, कुछ लोग इसके समर्थन में उतरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि इस मूवी को देखना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। दोस्तों जब ये मूवी रिलीज होने से पहले इसका ट्रेलर आया था तो ये बताया गया है कि केरला की जो 32,000 हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हो गई हैं, जो ISIS में शामिल हो गई है, उनकी कहानी है, सच्ची कहानी बताई गई। जब ये इसको लेकर जब कोर्ट में याचिका डाली गई तो केरला मूवी को बनाने वालों ने कहा कि ये 32,000 लोगों की कहानी नहीं है, ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। कहानी क्या है? ये मूवी ये है कि एक मुस्लिम लड़की होती है, वहीं 3 जो होती हैं वो हिंदू लड़कियां होती हैं, जिन्हें पहले कन्वर्ट किया जाता है, मुस्लिम बनाया जाता है, फिर उनके बॉयफ्रेंड बनते हैं मुसलमान और वो ISI में यानी उन्हें शामिल कर दिया जाता है और वो कन्वर्ट यानी जो हिंदू लड़कियां होती हैं उन्हें मुस्लिम कर दिया जाता है। एक साजिश के तौर पर दिखाई गई है ये मूवी। भाई दोस्तों इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चल रहा है और कुछ लोग इसके समर्थन में भी आए हुए हैं। अब कर्नाटक में चुनाव चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मूवी को आतंकवाद के उसको लेकर बता रहे हैं और एक सच्ची कहानी के रूप में इसको प्रकाशित कर रहे हैं। वही साथ के साथ जो कर्नाटक के अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई भी बात नहीं चल रही है। कभी बजरंग बली, बजरंग दल, वहीं अब द केरला स्टोरी के ऊपर इन्होंने बयान दिया है। अब उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने उम्मीदवारों को लेकर वहाँ पर गए हुए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भी द केरला स्टोरी के ऊपर जो बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका जवाब दिया है। आप देखिए पूरा वीडियो। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो झूठ पर मुबन्नी है, उसका प्रमोशन कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की, उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुल कर कहो फैक्ट पे बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है,
तुमको अगर पैसे कमाना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल-कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो। उनके तकरीर में कहा अपने भाषण में कि आप इन लोगों को सजा दीजिए। क्या सजा देना चाहिए, कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री ये तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल? मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप। सरकार आपकी है, 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया। अब क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी, उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया, और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते, अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म? बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर, और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वार हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की। आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम निकालेंगे, इन चीजों पर भी देखेंगे, इन चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे और रोकेंगे। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति पैदा हो जाए और वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एमआईएम पार्टी डिमांड करती है। आप किसी को एसटी में शामिल नहीं कर सकते ऐसा ही करके, इसीलिए मणिपुर में सब तमाशे हो रहे हैं। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये जो द केरला स्टोरी जो झूठी प्रोपेगेंडा एक मूवी है जिसकी कोई भी सच्चाई नहीं है, उस मूवी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में बात कर रहे हैं। उन्हें अहम मुद्दे जो कर्नाटक के जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। वही रजौरी में, जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे हैं, उनके ऊपर कोई भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर में हमारे देश मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं। वही पहलवान धरने पर बैठे हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। बिल्कुल सही बात है कि एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में उसका यूज कर रहे हैं। ये बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अहम मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। जब से 8-9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री को बने हुए, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अपने कार्यकाल में।
और आगे कब करेंगे भी नहीं करेंगे इसका भी कोई भी पता नहीं है। पर अहम मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों हर हमारे देश के अंदर लेफ्ट राइट बन गया है। हर आप कुछ किसी भी चीज़ को लेकर देख लें, मीडिया को लेकर देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, आप कोई भी चीज़ उठा लें लेफ्ट राइट हो गए, यानी लेफ्ट राइट लोग हो चुके हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में उतरते हैं, कुछ लोग समर्थन में नहीं उतरते। और हमारे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान के में भी आप देख लिए लेफ्ट राइट हो चुका है। कुछ लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।